اور लिबरल माफिया और मोहब्बती माफिया को बंदा क्या कहे। इस्लाम के अंदर वालिद वालदा में वालिदा का दर्जा बढ़ा, बेटे बेटी में बेटी का दर्जा बढ़ा, बहन भाई में बहन का दर्जा बढ़ा। वाहिद एक रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के अंदर हामद को बड़ा बनाया, उसके अंदर इनको तकलीफ है। बाकी तीन रिश्ते नहीं देखने, सिर्फ हामद बीवी के अंदर चूंकि अल्लाह ताला ने हामद को एक मर्तबा बुलंद किया औरत से, वो भी इसीलिए है। ये भी बड़ी अफरातो तफरीद, अगर मौका मिला इस हवाले से भी बात करेंगे। अल्लाह की कसम, जिस तरह मर्द के ऊपर अल्लाह रसूल के बाद अताअत का सबसे पहला हक वालिदैन का ना, उसी तरह औरत के ऊपर अल्लाह रसूल के बाद सबसे पहला हक माँ बाप का नहीं है, उसकी हामद की ताबेदारी का। माँ बाप का नहीं है, उसके खामद की ताबेदारी का। यहाँ पे मोहब्बती माफिया, फेमिनिज्म, औरत के नारों और इस तरह की बातों से औरतें चाहती हैं खामद हमारी इताअत करे, हम हामदों की इताअत ना करें। एजिटेशन इस बात के ऊपर है कि हम हामद हमारी बात क्यों नहीं मानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना, बड़ी सख्त और तलख हैं। फिर ये बातें करती हैं कि मौलवी बड़े सख्त बातें करते हैं। जो औरत हामद की इताअत मारूफ के अंदर नेकी के काम में गुनाह का हुक्म दे, उसकी भी इताअत नहीं है। लेकिन अगर दुनिया के मुताबिक कोई ऐसा काम कर रहा है, औरत इताअत नहीं ना कर रही, तो उसने अपने लिए जन्नत का रास्ता खो दिया है। इसी तरह कोई बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी को कह रहे हैं, साहबी को, ये कोई आम उम्मती की बात नहीं है, मेरे बेटे मेरे भाई ये मसला समझ के जाएं। नबी करीम के पास एक साहबी आए, कहा ए अल्लाह के रसूल, मैं 5 नमाज़ें वक़्त पे पढ़ूंगा, मैं रमज़ान के रोज़े रखूंगा, ज़कात जब माहिब माल हूँगा अदा करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो इसको, देखो इसकी बात सुनो, ये कितनी अजमत वाली बात कर रहा है। अल्लाह की कसम, अगर ये 3 काम करता रहे, कल क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, शहीदों के साथ होगा, सिद्दीकों के साथ होगा, सुलहा के साथ होगा। ये बात कह के नबी करीम ने एक शर्त लगा दी, वो शर्त बयान नहीं की जाती। ये हदीस तो आपने सुनी है और आपको याद होगी, जो ये 3 काम करता है वो नबियों, सिद्दीकों, शुहदा के साथ होता है। लेकिन हदीस का अगला टुकड़ा मुकम्मल बलाग नहीं होता, इसमें मौलवी का कसूर नहीं है, इसमें आपके सुनने का भी कसूर है, हमारे कहने का भी कसूर है। वो हदीस का अगला टुकड़ा क्या है, वो अंबिया के साथ होगा, सुलहा के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, एक शर्त के ऊपर, अगर अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं होगा। ये 3 काम करने एक शर्त के साथ कि वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। मुहद्दिसीन ने लिखा है ये इतनी सख्त डराने वाली हदीस है कि सारी की सारी इबादत इस हदीस की तशरीह में पता चलता है, अगर वालिदैन की नाफरमानी करेगा सारी इबादतों को ज़ाया कर देगा। यही हदीस औरत के लिए भी है। नमाज को अदा करे, रोज़ों को रखे, ज़कात फ़र्ज़ हो तो नबी करीम ने कहा वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, वहां पे भी शर्त यही है, शर्त ये है कि अपने खामद की अताअत करने वाली हो, वरना उसके भी सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। क्या फ़ायदा ऐसी नेकियां करने का। मेरे भाइयों, नमाजें हम पढ़ रहे हैं, सजदे हम कर रहे हैं, रोज़े हम रख रहे हैं, भूख हम काट रहे हैं, क़याम की थकावट कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं, क्या फ़ायदा अगर नामा अमाल में लिखा हो कि नमाज तो पूरी है, रोज़े 30 पूरे हैं, ज़कात 2.5% पूरी है, आगे ब्रैकेट में खुदा नास्ता लिखा हो वालिदैन का नाफरमान है, सारी नेकियां ज़ाया हो गई। बर्बाद हो जाने वाले जो अमाल है ना, जिन वजूहात की बुनियाद पे, उनमें से एक अमल ये है कि बंदा अपने वालिदैन की नाफरमानी करे। सुभान अल्लाह। अब दिमाग में ये बात जुजियात के वाले से आ रही है, बंदा हैरान रह जाता है। अल्लाह ताला ने बताइए क्या अदब सिखाया वालिदैन का, क्या अदब सिखाया वालिदैन का। मुशरक भी हो, शिरक में ताअत नहीं करनी, दुनिया में मारूफ के मुताबिक ताअत करनी, और साथ में अल्लाह ने क्या कहा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। कह दो मेरे वालिदैन पे अल्लाह ऐसे रहम करे जैसे वो बचपन पे मेरे ऊपर रहम किया करते थे। आपने कभी गौर किया, बच्चे थे, छोटे थे,
آپ جہاں مرضی سو جاتے تھے، جب آپ اٹھتے تھے آپ اپنے بستر پہ ہوتے تھے، چاہے آپ فرش پہ سوئیں، چاہے آپ صوفے پہ سوئیں، چاہے آپ زمین پہ سوئیں، آپ کی آنکھ کھلتی تھی آپ اپنے بستر کے اوپر پڑے ہیں۔ وہ کون سے جذبات تھے، وہ کون سے احساسات تھے تیرے والد اور والدہ کے، کہ جب تو ناپاکی کے عالم میں ہوتا تھا، جب تو خود طہارت نہیں تھا کر سکتا، جب تو خود پاکیزگی نہیں تھا اختیار کر سکتا، تیرے والد، تیری والدہ، والد سارا دن باغ دوڑ دھوپ کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے مزدوریاں کر کے تیرے لیے کماتا رہا، اور والدہ تجھے ناپاک نہیں تھی ہونے دیتی۔ تیرے اوپر اگر غلاظت لگ جاتی تھی، سب سے پہلی خواہش ہوتی تھی میں اپنے بچے کو دھلا دوں، میں اپنے بچے کو پاک کر دوں۔ آج بدبخت ہیں وہ لوگ، اللہ کی قسم بدبخت، اپنی طرف سے یہ الفاظ نہیں کہہ رہا، یہ نبی محترم کی حدیث سے حد ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں ان کے والدین اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ خود اپنی طہارت کا، خود اپنی صفائی کا خیال نہیں کر سکتے، اور بدبخت اولاد ایسی ہے جن بچوں کو سینکڑوں مرتبہ والدین نے طہارت کرائی ہوگی، ان کے پیمپر بدلے ہوں گے، ان کے جو بھی لنگوٹیاں ہوتی ہیں بدلی ہوں گی، یہ انہوں نے شیڈول بنائے ہوتے ہیں۔ ابا جان، امی جان، رات 12 بجے ایک وقت آپ کو واش روم لے کے جاؤں گا، اس کے بعد بیوی بچوں کے بعد چلا جاؤں گا، پھر آپ نے مجھے آواز نہیں دینی۔ اور والد یا والدہ اس وقت ان کی طہارت اگر ضرورت پڑ جائے، اللہ کی قسم بستروں کے اوپر کراہتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ فجر کا وقت ہو گیا، کب بچہ اٹھے گا، ہماری آ کے صفائی کرے گا، ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ والدین کا سب سے پہلا حق ہے۔ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لے، کوئی نافرمان ہے ان سے معافیاں مانگ لے، اپنے آپ کو ان کی خدمت میں لگا لے۔ اللہ کی قسم والدین کی خدمت جہاد کے برابر ہے، حدیثوں میں آ گیا والدین کی خدمت